पंचमाधिकरण आरचे, पांचवा अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। न ऋतु नित्याहिते कालो बाध्य सोमस्य वाग्रिमः अंग साम्यात् परिवास्य बाधा सोमीय बाधनम। न ऋतु नित्यादि विधि है, न ऋतु सूर्क्षेत न नक्षत्रम इत्यादि विधि है। कहते हैं सोमयाग का प्रकरण में, सोमयाग आपको भविष्य में करना हो तो पहले अग्नि का आधान करें। अब अग्नि आधान के लिए तो नियम है, ब्राह्मणो वसंते अग्निन आदधीत ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्य ऋतु निश्चय है, कृतिकासु नक्षत्र निश्चय है। उन्हीं ऋतुओं में उन्हीं नक्षत्रों में अग्नि का आधान करना चाहिए। लेकिन आपको मान लो सोमयाग करने की इच्छा हो गई माघ मास में, शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में, लेकिन यहाँ करें सोमयाग से पहले आपको अग्नि का आधान करना पड़ेगा। फिर कैसे करोगे? इंतजार करोगे तब तक तो अग्नि का आधान करना पड़े। इसलिए वहाँ कहा यदि इस ऐसी विधियों को पालन करना है तो ऋतु नक्षत्र आदि पर चिंतन नहीं करना, देखना ही नहीं। कामना हो गई है, सोमयाग करना है तो आधान कर्म कर दो, भले ऋतु अलग हो नक्षत्र अलग हो तो भी कर सकते हैं। ये विधि है। अब ये विधि किसको बाध रहा है प्रश्न है। न ऋतु नित्य आहित्य कालो आधान काल का बात कर रहा है या सोमस्य या सोम ये कर्म कांड का बात कर रहा है। किसको बात रहा है? पूर्व पक्षी कहता है अग्रिमा माने आधान काल का ऋतु आदि का साक्षात बात कर रहा है। क्यों? अंग साम्यात, अंग का अंग है वो। सोमयाग का अंग क्या है? अग्नि। अग्नि का अंग है आधान, इसलिए अंग का अंग को भी अंग मान करके हम उसको बात देंगे। सिद्धांत के नहीं पुरैवस्य बाधात, आधान का काल का तो पहले ही बात हो चुका है। इसलिए इस वाक्य के द्वारा सोमीय बाधनम, सोम याग संबंधी कर्म का ही बात किया जा रहा है। इदम मामनायते सोमेन यक्षमाणो अग्निन्नादधीत न ऋतुं सूर्क्षेत न नक्षत्रम इति। सोम के नामक याग के द्वारा निकट भविष्य में यक्षमाणो यजन करने की चाहता हुआ जो यजमान है वह अग्निन्नादित अग्नि का आधान करे। लेकिन ऋतु अनुकूल नहीं है, नक्षत्र अनुकूल नहीं है तो न ऋतु सूर्क्षेत न नक्षत्रम। सूर्क्ष धातु है, सूर्क्षेति धातु दर्शनार्थ वर्तते, दर्शनार्थ में न सूर्क्षेत न पश्येत न परीक्षेत इत्यर्थ। ऋतुम नक्षत्रम व न परीक्षेत इस वाक्य का अर्थ हुआ। ऋतु नक्षत्र आदि का ज्योतिष के आधार परीक्षण करके निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। अनेन निषेधेन आधान से वित कालो बाध्य। पूर्व पक्ष कहता है इस निषेध वाक्य के द्वारा आधान में बीच जो काल था वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, उसी का बात किया जा रहा है। न तो सोम से विहित काल, सोम के विहित काल को निषेध नहीं किया गया। वसंते ब्राह्मणो अग्निन्नादधीत कृतिकासु अग्निमादधीत इत्यादि न वसंतादि ऋतवा कृतिकादि नक्षत्राणि आधान कालत्वेन विधीयन्ते। इनको आधान कालत्वेन विधान किया गया है। कृतिकादि नक्षत्र को वसंतादि ऋतुओं को आधान कालत्वेन विधान किया गया। सोमस्यापि वसंते ज्योतिषाय जयत इति ऋतुर्विहिता। लेकिन सोमयाग के लिए भी क्या है? वसंते ज्योतिषाय जयत, ज्योतिषोम याग से विकृतिबुद्ध सोमयाग आदि है, वसंत ऋतु में आरंभ करना चाहिए। कहा आप किस काल को बांध रहे हो? सोम संबंधी वसंत ऋतु को बांध रहे हैं या आधान संबंधी वसंत ऋतु को बांध रहे हैं? ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु कहा गया, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु, वैश्य के लिए शरद ऋतु। ये किस ऋतु को बांध रहा है?
आधान के लिए विहित काल का या सोमयाग के लिए विहित काल का? पूर्व पक्षी कहते हैं आधान विहित काल का ही समझो। क्यों? पुण्य नक्षत्रम अपि शाकांतरण प्राप्त। नक्षत्र भी क्या है? पुण्य नक्षत्र में करना, पाप नक्षत्र में नहीं करना। नक्षत्र में विभाग है, पुण्य नक्षत्र और पाप नक्षत्र। जितने गंडमूल मूल वगैरह क्या है? पाप नक्षत्र है। जन्म भी उसके अगर आदमी देखो भी, हम लोग बड़े ज्योतिष में देखते कई बार नक्षत्र के हर लड़के के ऊपर असर या लड़की पर असर करता है। पाप नक्षत्र पैदा लड़का लड़की ठीक नहीं हो सकते, बिगड़े हुए ही निकलेंगे। पुण्य नक्षत्र पैदा वालों ठीक रहते हैं। असर करता है नक्षत्र, केवल नक्षत्र में प्रधान नहीं, और भी चीज़ें हैं। इन नक्षत्र का भी असर और ग्रहों का भी असर है। इन कई बार खराब नक्षत्र है, इन ग्रह उच्च के हैं, अच्छे हैं, तो नक्षत्र के प्रभाव को घटा देते हैं, वो भी बच्चा ठीक रहेगा। से अधिकतर ये नक्षत्र ही नहीं, पुम नक्षत्र होता है, स्त्री नक्षत्र होता है, नपुंसक नक्षत्र भी होता है। नक्षत्र में भी 3 भेद है। जैसे रोहिणी है स्त्रीलिंग वाला, स्त्री नक्षत्र मानते हैं। पुष्य पुम नक्षत्र है। नक्षत्रों में ये सब विचार किया गया है। तत्र यद्यपि आधानम न सोमस्यंगम, पूर्व पक्षी कह रहा है यद्यपि आधान जो है सोम का अंग नहीं, तथापि अंगभूत अग्नि संस्कारत्वाद अंगतुल्यमेव। कोई भी याग का अंग क्या है? अग्नि होता है, और अग्नि का संस्कारों के अंतर्गत आधान है, इसलिए अंग का अंग होने से उसको भी अंग कह दिया जा सकता है। अंग तुल्यमेव इति तदीय एव कालो बाधनीय, इसलिए आधान संबंधी काल का ही बाद होना चाहिए, याग संबंधी काल का बाद नहीं। यदि चेत मैवाम पूर्वमेव काल से बाधित, पहले से वो काल बाधित हो चुका है। यदि वेनम यज्ञ उपनयेत अथ आदधीत इति, उपनमेत अथ आदधीत इति, यदि वैनम यज्ञ उपनमेत अथ आदधीत इति। देखो, जब भी व्यक्ति को यज्ञ करने के ओर मन झुक जाता है, मान लेता है अब मुझे ये कर्म करना चाहता हूँ आज, फिर वहाँ ऋतु नक्षत्र कुछ नहीं देखना शुरू कर देना, उस समय आधान कर दो, विधि कर रहा है। कर सकते मैंने यदि वो एनम यज्ञ उपनमेत, और उसी समय अथ आदिति स्वयं सोमयागादि चिकीर्षया कालम आधानस्य उपदिशत। सोमयाग आदि करने की इच्छा करने वाले के द्वारा काल आदि जो बाधते हुए आधान करने के लिए विधान कर दिया गया। तो काल का बात तो इसमें से स्वतः ही पहले हो चुका है, फिर न सुरक्षित के द्वारा भी काल का बात करो, व्यर्थ हो जाएगा। जब इस वाक्य से आधान काल बाधित हो गया, जब इच्छा हो तब आधान करो, जब कह रहे हैं उससे आधान काल बाधित हो चुका। अच्छा, न सुरक्षित के द्वारा भी आधान काल बात करेंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, व्यर्थ भी है। अतएव जो है उपदिशता शास्त्रेण वसंतवत कृतिकादि कालोपि बाधित, केवल ऋतु का बात नहीं है, नक्षत्र का भी बात, सर्व जो है मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं, बिना मुहूर्त का शुरू कर दो। तस्मात् ऋतु नक्षत्र प्रतीक्षा निषेधेन सोमकाल एवं बाध्यते। ऋतु नक्षत्र आदि की प्रतीक्षा का निषेध के द्वारा सोम संबंधी काल का यहाँ बाद मानना चाहिए। षष्ठाधिकरण आरचित अग्निशोम्य पुरुडाश उत्कर्षताधिकरणम, अग्निशोम्य पुरुडाश उत्कर्षताधिकरणम। आज्यम च उत्कृष्यते नो वा तस्याग्निशोमयो गतः आद्य प्रजापतिम विष्णुम वायुष्टुम शक्तितो अंतिमः। कहते देखो, आज्यम उत्कृष्यते नो वा, आज्य का भी उत्कर्ष होगा कि नहीं होगा, पहले आपने विचार कर बोल चुके हैं अग्निशोमी का उत्कर्ष होगा, तो विचार कर रहे इसलिए आज्य का भी उत्कर्ष होगा कि नहीं होगा? पूर्व पक्षी का उत्कर्ष होगा। तस्य अग्निशोमीय योगता आद्य, अग्निशोमी के संबंधी होने से जब अग्निशोमी का आपने उत्कर्ष कर दिया तत्संबंधी आज्य का भी उत्कर्ष हो ही जाएगा। तो सिद्धांत कहते नहीं, ये सान्ना याग संबंधी है आज्य,
आज क्या है, दूध दही से बना हुआ है ना, दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, मक्खन से घी, ये असली प्रक्रिया है। आजकल क्या होता है, दूध से दही बनाने से पहले दूध की क्रीम निकाल लेते हैं और क्रीम से ही घी बना देते हैं। ये नकली घी है, असली घी नहीं है। हाँ, ये घी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, गलत है ये। आप दही जमाइए, दही से मक्खन निकालिए, मक्खन से घी बनाइए। तो इसलिए का कहना है कि वो जो आज्य है वो दूध संबंधी हो गया ना, जैसे सान्नाय हो गया कि नहीं हो गया, वो अग्निशोमी कहाँ रह गया। आप करे उसको अग्निशोम संबंधी है आज, अग्निशोम संबंधी। अग्निशोम तो पूर्णाश है, पूर्णाश से घी से क्या लेना देना। और सान्नाय क्या है, ऐन्द्रम दधी, ऐन्द्रम पे उसे संबंधित है आज। इसे आज तो सान्नाय पदार्थ है, अग्निशोम पदार्थ नहीं है। इसे अग्निशोम भले उत्कर्ष हो गया, सान्नाय का तो उत्कर्ष नहीं हुआ है, इसे आज का उत्कर्ष नहीं होगा। इस सिद्धांत है। प्रजापतिम विष्णुम व यष्टुम शक्ति तो अंतिम। प्रजापति और विष्णु का याग है सान्नाय याग, उन यागों को यजन करने के लिए आज्य का प्रयोग है। इसे शक्तितः जो है अंतिम, सान्नाय संबंधी, दूध संबंधी, शक्ति क्या है यहाँ पर, दूध संबंधी घी है। अतएव दूध संबंधी देवता, दही संबंधी देवता, प्रजापति विष्णु देवता जो उपांशी याग आदि हैं, सान्नाय याग है, उसके के अनुसार इसलिए हमें उत्कर्ष नहीं करना है। अग्निशोम्य से पूर्णाश से सोमादूर्धम उत्कर्षित युक्तम। अग्निशोम्य पूर्णाश याग को आपने पूर्व में निर्णय दे दिए हैं कि सोम याग के बाद में करना चाहिए। तद्वत उपांशो याजार्थम यदाज्यम, जैसे आप पूर्णाश को इसलिए आप उत्कर्ष कर दे रहे हो, इसीलिए उपांश याग के लिए प्रयोज्यमान जो आज्य तस्याप उत्कर्ष कार्य, उसका भी उत्कर्ष करना चाहिए। क्यों, अग्निशोम्य संबंध से समानत्वाद, कि अग्निशोम्य के साथ संबंध उसका बराबर मान के पूर्व पक्षी कहता है। इस मैवाम विष्णु प्रजापत्योरपि विधि कल्पित देवत्वेन यष्टुम शक्यत्वात्। उपांश याग का देवता स्पष्ट भले नहीं बोला, इसलिए पूर्व पक्ष क्या बोल रहा है, उसका भी अग्नि और सोम कोई देवता मान लो। नहीं नहीं, हम अग्नि और सोम देवता उसका नहीं मानेंगे। अन्य वाक्यों के द्वारा ज्ञात होता है उसका देवता कौन है, प्रजापति और विष्णु। विष्णु प्रजापति और भी विधि कल्पित देवत्वेन, विधि में साक्षात कथित नहीं है, विधि के द्वारा कल्पित देवत्वेन यष्टुम शक्यत्वात्, याग करना संभव है। तस्मात् न आज्य से उत्कर्ष, इसे आज्य का उत्कर्ष नहीं होगा। सप्तमाधिकरण मारचित, सातवें अधिकरण आरंभ करते हैं। विकृति नाम सद्यस्कालताधिकरणम, विकृति यागों का सद्य काल में करना है या विलंबे न होगा। द्वह काल कि प्रकृति याग हमेशा, आज जितने प्रकृति याग हैं सब 2 दिन में हो रहे हैं। पूर्व दिन में कुछ होगा, अगला दिन में उसको समापन होगा, द्वह काल वाले हैं। और विकृति याग है, उनको कैसे करना, उसको भी 2 दिन में किया जाए, या वहाँ का विधि सद्य करने बोला है, सद्य काल माना जाए वाक्यात। पूर्व पक्षी का कहना है द्वह काल मानो, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य से विकृति आ गया ना, ये प्रकृति जैसे करो 2 दिन में करो। सिद्धांत के नहीं, सद्य काल करनी चाहिए। द्यः कालाग्य महेंद्राज्ञा द्या सद्य कालगा उत आद्य प्रकृति विद्मैवम विकृत्युक्ति विशेषतः। इंद्राग्नि आदि जो अनेकों विकृति याग हैं, जिनको द्वह काला मानी जाए अथवा सद्य काल गावा, सद्य काल में ही किया जाए उनको। पूर्व पक्ष आद्य, क्यों, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य। सिद्धांत मैवम, क्यों, विकृति याग में उक्ति विशेषतः वचन विशेष की तरह विधान कर दिया। एक ही दिन में सवेरे से शाम में सब निपटा देना, खत्म कर पूरा सद्यस्कर। हर संग्रह में आया था ना, सद्यस्कर याग, सद्य क्रीणाति, उस समय खरीदेगा
तुरंत रस निकालेगा, तुरंत शकट में डालेगा, तुरंत सब फटाफट सवेरे से शाम तक निपटा देना पूरे के पूरे। कई होते हैं कई दिन किए जाने वाले को एक दिन में करना पड़ता है, 7 दिन में करने वाले याग को 1 दिन में करने के लिए विधान किया है। सोमयाग, अग्निशोम आदि जो देवता के याग हैं, अग्निशोमी पशु है, वो आता है 4था दिन में, कुल मिला के 7 दिन में होता है क्यों न्यूनतम, उसको ही कहा 1 दिन में कर दो सोमयाग को। 1 दिन, 3 पशु के लिए, हाँ तीनों के लिए 1 ही दिन में सब करो, ये वर्णन आया। ऐन्द्राग्नम एकाश गपाल निरूपेत प्रजा काम शौर्यम च निरूपेत ब्रह्मचर्य काम इत्यादि विकृतयो द्वह काला। ऐन्द्राग्नम एकाश कपालम निरूपेत प्रजा काम, संतान की प्राप्ति की इच्छा से 11 कपालों में पकाया गया पुरोडाश के द्वारा इंद्र और अग्नि देवता के लिए आहुति देनी चाहिए। सूर्य देवता के लिए चरु देवता के निर्वाह करके आहुति दें, ब्रह्म वर्चस्व की कामना हो तो, इत्यादि विकृति आ गए। इन सबको भी द्वह काला कुतः प्रकृतो दर्शनात्, पूर्व दिन में निर्वाह करेंगे, धान को भिगाएंगे, फिर अगला दिन में कूटेंगे, निकालेंगे, पीसेंगे, सब काम करना है। 2 दिन में हो रहा कर्मकांड वहाँ प्रकृति में। पर्वणि अन्वाधानम इध्मस्य बर्री शश्च सन्नहनम प्रतिपदि इष्टि इति द्वह कालतम प्रकृतो दृष्टम। पर्वणि अमावस्या पूर्णिमा में क्या करना पड़ेगा, अन्वाधान करना है, इध्मा बर्री का छेदन आदि करके सन्नहन करना है, ये सब तैयारियां कर देनी है। और प्रतिपत्ति तिथि में इष्टि को करना है, 2 दिन में हुआ। द्वह कालतम प्रकृतो दृष्टम तथैव विकृतोपि युक्तम इति चेत मयवाम। एकाह कालत्वस्य वाचनिकत्वात्, एकाह काल जो है वह वचन से विधान कर दिया गया है। यह इष्टिया पशुना सोमेन वा यजेत स अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा यजेत इति वचनाच्च 14 प्राप्त द्वह कालत्वम बाध्यते। अतिदेश से प्राप्त द्वह कालत्व को बाध करके एक ही दिन में कर दिया जाएगा। यह इष्टिया पशुना सोमेन वा, चाहे इष्टि से हो, चाहे पशुयाग से हो, चाहे सोमयाग से हो, जो यजन करना चाहता है वह अमावस्या के दिन में निपटावे पूरा काम, पूर्णिमा का दिन में ही निपटावे। अमावस्याम वा पौर्णमास्याम वा, कि पशुयाग अधिकतर अमावस्या के दिन होता है संचपन कार्य, और सोम और इष्टि आदि पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, एक दिन में कर दो, 2 दिन में नहीं करना। अतएव अतिदेश से प्राप्त द्वह काल गया बाध कर दिया जाता है। सान्नाय विकाराणाम सोमोर्ध्व कालत्वाधिकरणम, 8वां अधिकरण मारचेति, 8वां अधिकरण है। सान्नाय के जो विकार है उनको कहाँ करना है, सोमयाग के बाद या सोमयाग से पहले, सोमोर्ध्व सोम के बाद में करना है। आमिक्षादेर अनियति स्यात् सोमादूर्ध्वम में भवा अविशेषादग्रिमो अंत्यो ना सौम्येति विशेषतः। आमिक्षादि सान्नाय का विकार है ना, ये भी दूध के विकार है। आमिक्षा क्या है, छेना, वाजिन, जलांश, ये सब सान्नाय के विकार है। ये तो संबंधी जो याग है उनको कैसे करना है ये विचार कर रहे हैं। सोमाद ऊर्ध्वम में भवा, सोमयाग के बाद करनी चाहिए। अनियत है, पूर्व पक्ष कहेगा नियत है, मर्जी है आपकी, सोम से पहले करो, सोम के बाद करो, आपकी मर्जी। अनियत ऊर्ध्वम में भवा, अतः ऊर्ध्व काल में करनी चाहिए। विकल्प उठा, पूर्व पक्ष कहता है अविशेषाद अग्रिमो, फर्क क्या पड़ना है, सामान्य बात है, पहले करो बाद में करो, फर्क क्या पड़ना है, अपूर्व तो पैदा हो ही जाएगा, ऐसा तर्क देता है सिद्धांत है। नहीं अंत्यो, क्यों, ना सौम्येति विशेषतः, विशेष विधि है यहाँ पर, ना सोमयाजी सन्नयेत इति। जो सोमयाजी होगा पहले ही सान्नाय कर्म ना करे। सोमयाजी का कर्तव्य है सोमयाग करने के बाद ही सान्नाय धर्मों का पालन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। निषेध कर दिया, न सोमयाजी सन्नयेदिति,
अतएव न असौम्यति विशेषता। वैश्यदेवी इत्यादि सान्नाय विकार, वैश्यदेवी आमिक्ष इत्यादि जो याग है उनको सान्नाय विकार कहा जाता है। अग्निशोम्यम एकाशको निरूपेद वसंते ब्रह्मचर्य काम इत्यादि अग्निशोम्य पुरुडाश विकार, और अग्निशोम्यम एकाश को निरूपेद वसंते ब्रह्मचर्य काम इत्यादि क्या है, अग्निशोमी कई विकार माने जाएंगे। तस्य उभयस्य सोमात् प्राग ऊर्ध्वम वा यथेच्छम अनुष्ठानम, इन दोनों को सोमयाग से पहले करो या बाद में करो, आपकी मर्जी है। कुतः विशेष नियामकस्य अभावात्, पूर्व पक्ष कहता है कोई विशेष नियामक विधि नहीं है। चित्मयवाम न सोमयाजे सन्नयेद इति निषेधेन, विशेष भले नियामक विधि नहीं है लेकिन निषेध विधि है ना। सोमयाज को पहले सान्नाय कर्म न करे, न सन्नयेद, निषेध कर दिया। दूध निकालना, उबालते वक्त खट्टा डाल के फाड़ना, ये सब क्या है, सान्नाय धर्म है। ये कर्म पहले मत करो का है। सोमयाजी पहले ना करें, इसे कैसे आपने कहा पहले करो बाद करो, आपकी मर्जी। ऐसा निषेध वाक्य से अपने आप नियम बन गया, बाद में आपको करना पड़ेगा। निषेधे न सान्नायम सोमाद ऊर्ध्वम उत्कृष्टते, सान्नाय धर्मों को सोम के ऊर्ध्व में ही काल में ही उत्कर्ष किया जाएगा। अग्निशोम्यस्य पुरुडाश उत्कर्ष पूर्वमेव दर्शित, और अग्निशोम पुरुडाश के बारे में तो पहले चर्चा कर चुके हैं, उसका तो उत्कर्ष होना ही है, सोमयाग के बाद ही उसको भी करना है। तस्मात् तद विकार योरपि, इसे उनके जो विकार याग है वो भी उत्कर्ष युक्त, उनका भी उत्कर्ष कहना उचित ही होता है। इस पाद का अंतिम अधिकरण आरंभ होता है। नवमाधिकरण मार्जति विकृति सोमानाम दशपूर्णमासोत्तर कालत्वाधिकरणम, विकृतिभूता जो सोम है उनका दशपूर्णमास के उत्तर काल में करना चाहिए। कि अधिकतर दशपूर्णमास को काम्य कर्म मानते हैं और नित्य भी है। यावत जीवेत दशपूर्णमासाभ्यम यजेत, ईश्वर काम से नहीं, वो नित्य कर्म है। नित्य कर्मों के बाद ही काम्य कर्मों को किया जाता है। ऐसे नहीं पहले काम्य कर्म करो बाद में नित्य कर्म करो, उल्टा काम नहीं चलेगा। आपको नित्य संध्या, नित्य पूजा ये तो करना ही करना है, और उसके अलावा नित्य जो कर्म आपका मान लिए, जिसे अग्निहोत्र करना है आप नित्य, जसपास करना है नित्य, यदि नित्य धारण किए पहले उनको करके बाद में काम्य कर्म करना पड़ता है। ये कहा नाम नियमो दर्शादेर ऊर्ध्व में भवा सोमवत प्रथमो मैवम अनुक्ते स्यात्तदूर्ध्वता। एक कहा नाम, एक दिन में होने वाले सोम की विकृति याग है उनका कोई नियम नहीं है, या दर्शादेर ऊर्ध्व में भवा, दर्शादि नित्य कर्मों के बाद ही करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है सोमवत प्रथमो, जैसे पूर्वाधिकरण निर्णय दिया ऐसे यहाँ भी मान लो। मैवाम अनुक्त, पहले वहाँ निषेध के माध्यम से सिद्धांत हुआ था, वैसे यहाँ से कुछ नहीं है। अनुक्त तत् ऊर्ध्वता, कोई विशेष उक्ति नहीं है यहाँ, इसलिए नित्य के बाद में ही करना उचित होता है। गवा यजेत इत्यादि गवादि नामक सोम विकारा एकाह आमनादा, गवा यजेत, ये सोमयाग के विकार है ये। इत्यादि ना गवादि नामक सोमयाग विकारा एका आमनाता, गौरूपी द्रव्य से याग करो। बकरा काट के तो कर दे हो, गौ काट के भी करो। तृतीय है ना, दधना ज्योति गवा यजेत, गौ द्रव्य हो गया, उसे याग करें। एक आमनाता, ये सब एक दिन में होने वाले हैं। तेषामपि सोमवद इष्टिपूर्वकम विकल्पितम, उनको भी सोमवद के याग के समान इष्टिपूर्वक है या इष्टि के ऊर्ध्व में है, इसमें विकल्प है। इति चेत मैवाम सोमपूर्वत्तम वचनेन साक्षात नोक्तम, यदि सोम पूर्वक की करना चाहिए, पहले सोम करो बाद में दशमास करो, ऐसे कोई साक्षात विधि वाक्य नहीं है।
किंतु सोमेन यक्षमाणो अग्निनादिति आधान आनंतर्य अभिधाने सति अर्थादिष्टे पूर्वम सोमानुष्ठानम संपद्यते। पूर्व में हमने क्या कहा था, सोम को करना या करना चाहता है जो वो अग्नि का आधान करेगा दिया, इसलिए आधान की आनंतरी का कथन करने से वह हमने कहा था इष्टि से पहले सोम का अनुष्ठान करो। तस्माद अनुक्तम पूर्व भावित्वम चौदह को नातिदिशि, जो अनुक्त पूर्व भावित्व है उसको अतिदेश नहीं कर सकते आप, इसलिए अर्थ सिद्धम अपि अतिदिशता चेत, यदि के अर्थ तो सिद्ध है ना उसका भी अतिदेश कर लो, चन्ना यह असंभवात, यह असंभव होने से सकृदेव आधानम, आधान तो एक ही बार किया जाएगा, सौम्य के लिए अलग आधान करोगे, नए दैनिक जो इष्टियाँ अग्निहोत्र आदि उनके अलग आधान करो, ये नहीं हो सकता। सकृदेव आदानम तथा सति तद आनंतर्यम प्रकृतो उपक्षीण, उसके आनंतर्य प्रकृति में क्षीण हो चुका, विकृति में आ नहीं सकता। नहीं एकस्य आनंतर्यस्य भिन्न काले प्रकृति विकृत्यो संबंध संभवती, एक आनंतर्य के आधार पर भिन्न कालों में प्रकृति और विकृति में संबंध करना भी संभव नहीं है। तस्मात् इष्टि उत्तरकालीनत्वं सोमस्य निवारयितुं समर्थस्य आधान अनंतरस्य विकृतिषु अनतिदेशात्, इष्टि के उत्तरकालीन सोम करना, इसका निवारण करने के लिए समर्थ होता जो था आधान का अनंतर्य और प्रकृति में चरितार्थ हो चुका, से विकृति में अतिदेश नहीं करेगा। अतएव विकृतिभूता जो सोमयाग होंगे वो तो इष्टि के बाद ही होगा। दशपूर्णमासौ इष्ट्वा सोमनेजत इति उक्तस्य उत्तरकालीनत्वस्य अतिदेशेन इष्टेर्ऊर्ध्वमेव गवादि विकृतयो अनुष्ठेयाः। दशपूर्णमासा इष्ट्वा सोमनेजत उस विधि के आधार पर उत्तरकालीनत्व अतिदेश के द्वारा ग्रहण करेंगे और इष्टि के ऊर्ध्व काल में ही, उत्तर काल में ही गवादि विकृतियों को अनुष्ठान करना चाहिए। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे पंचमाध्याय से चतुर्थ पाद समाप्त पंचमोध्याय, पंचमाध्याय के चौथे पाद के साथ साथ पंचम अध्याय भी पूर्णता को प्राप्त कर गया। षष्ठो अध्याय, छठा अध्याय आरंभ होता है। इस अध्याय का नाम क्या है? अधिकारी अध्याय। पहले अध्याय क्या नाम था? प्रमाणाध्याय। दूसरे अध्याय का नाम भेदाध्याय। तीसरे अध्याय का नाम शेषाध्याय। चौथे अध्याय का नाम प्रयुक्ति अध्याय। पांचवें अध्याय का नाम क्रम अध्याय आपने अभी पढ़ा। प्रमाण, भेद, शेष, प्रयुक्ति और क्रम। प्रमाण अध्याय, भेदाध्याय, शेषाध्याय, प्रयुक्ति अध्याय, क्रमाध्याय। और अब हो गया अधिकारी अध्याय। अभी तक आपने जो पढ़े वो सब 4-4 पाद वाले थे। एक तीसरे अध्याय में भी 8 पाद आया था। अब एक छठे अध्याय में भी 8 पाद है। फिर 10वें अध्याय में भी 8 पाद है। 3 अध्याय 8-8 पाद वाले, बाकी सभी अध्याय 4-4 पाद में। इनमें पाद से विषय क्या है ये वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। पृष्ठ संख्या 8, श्लोक संख्या 13 में आया था। अधिकारी तस्य धर्मा प्रतिनिधि अर्थलोपन्ने दीक्षा सत्रम देयवन्नी षष्ठे पादेष्वमी स्थिता। पृष्ठ संख्या 8, पेज नंबर 8, श्लोक नंबर 13 नंबर पे था। पहला पाद में अधिकारी की चर्चा है। दूसरे पाद में तस्य धर्मा, उसके धर्म। अधिकारी तस्य धर्मा। तीसरे पाद में अधिकारी का प्रतिनिधि कौन हो सकता है। मान लो अधिकारी ने संकल्प कर दिया, याग करने लगा, कोई गड़बड़ हो गया बीच में। अब एक पंडित का ऐसे आया था नवरात्र में, मैसेज उसने भेजा, सूचना दी, महाराज हम क्या करें, हम नवरात्रि के अनुष्ठान के संकल्प लिए हुए हैं यजमान का, और चौथे दिन में अब मेरे को लग गया दोष, उसके भाई को बेटा हो गया, अब क्या करूं मैं।
तो मैंने कहा प्रतिनिधि भेजो, आप मत जाओ, किसी प्रतिनिधि को भेजो। फिर उसको प्रतिनिधि उसने दूसरे पंडित को बना करके भेज दिया, भाई तुम हमारी ओर से वहाँ जाओ, दक्षिणा पूरी तुम्हारी, और कोई रास्ता नहीं। यजमान को खुद हो जाए, वो तो पंडित था उसको हुआ, यजमान को खुद मान लो कोई आ गया, कोई मरी गया, कोई दोष आ गया ना, कोई पैदा हो जाए दोष होता है। मैंने यजमान पत्नी बैठी यज्ञ में रजस्वला हो गई तो प्रतिनिधि बनानी पड़ेगी ना। और प्रतिनिधि की चर्चा तीसरे पाद में। चौथे पाद में अर्थलोपने, अर्थ का लोप हो जाए तो। पांचवा में दीक्षा का वर्णन, छठे में सत्र का विचार किया, सातवें में देय द्रव्य का विचार किया, आठवें में वन्नी का विचार किया, षष्ठे पादेश्वमी स्थिता। पांचवें और छठे अध्याय के बीच संबंध क्या है वो संगति बता रहे देखिए श्लोक में। अनुष्ठान क्रम सर्व पंचमे सुनिरूपित को अनुष्ठात्यपेक्षाया मधिकरोत्र वर्ण्यते। अनुष्ठान का क्रम जितने प्रकार से विचार कर निर्णय देना है सब के सब पांचवें अध्याय में सम्यक प्रकार से निरूपण कर दिया। अनुष्ठान क्रम निर्णय हो गया, ये सब तय हो गया। अनुष्ठान का भेद, कर्म भेद वर्णन, कर्म में प्रमाण निर्णय हो गया पहला अध्याय, कर्म के भेद निर्णय हो गया, कर्म के अंगों का निर्णय हो गया तीसरा अध्याय, चौथे अध्याय के प्रयुक्ति का निर्णय दिया, प्रयोजक भाव निर्णय किया, और पांचवें अध्याय में क्रम निर्णय हो गया। अब विचार करना है इसको करेगा कौन? कोई भी कर सकता है क्या वैदिक कर्मों को? इसलिए को अनुष्ठाता, इन पंच अध्यायों निर्णय के पदार्थों का अनुष्ठान कौन करेगा? ऐसे अपेक्षा होने पर अत्र छठे अध्याय को में अधिकार का निर्णय करने के लिए आरंभ किया गया है। अनेन पंचम षष्ठ्योर अध्याय पूर्वोत्तर भाव उपपादिता। षष्ठाध्याय से प्रथमाधिकरणम आरचेति स्वर्ग कामाधिकरणम, स्वर्ग कामाधिकरणम। पूर्व पक्षी कहेगा कर्तृवाचक कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मीमांसा मत में क्या बोला था? तब प्रत्यय कर दिया है, कर्तृवाच्य नहीं है। वायन के यहाँ व्यापार अर्थ में आख्यात है, व्यापार अर्थ है। भवितुर्भवनानुकूलो भावितुर्व्यापार विशेषो भावना, तब प्रत्यार्थ क्या है? भावना है, व्यापार है, क्रिया है, कर्तार्थ है ही नहीं। तुम कहाँ से कर्ता ढूंढोगे? अधिकारी कैसे निर्णय होगा? तब कहेंगे है यहाँ पर तरीका है। वही निर्णय करने के लिए स्वर्ग कामो एक तब पर विचार करेंगे। इसे इसका नाम है स्वर्ग कामाधिकरणम। कर्माधिकार कर्तुर्नो किं वास्ति न पद श्रुते है धात्वर्थ भाव्यता भानात् फल भोग विवर्जनात् बलीयस्या विधिश्रुत्या अवरुद्धा भावनात्र च भाव्य स्वर्ग पुमर्थत्वात् कमियोगाच्च स्वस्थ्यतः। कर्माधिकार कर्तो, कर्म के अधिकार से युक्त कोई कर्ता नो, कहीं विधि में नहीं आया। किं वा अस्ति, यह कर्ता का वर्णन है यहाँ मंत्रों में, विधि में है। विकल्प उठा, पूर्व पक्षी कहते हैं न पद श्रुत है, कर्ता का अवबोधक कोई पद यहाँ है ही नहीं। कहीं कहीं पर है राजा राजसूय नहीं जेता, कहीं कहीं पर अधिकारी नाम लिया जा रहा अमुक करे। इसलिए कहते कर्माधिकार कर्तुर्नो, क्यों? क्यों वास्ति? कहते ना पदश्रुत्य है। धात्वर्थ भाव्यता भानात्, धात्वर्थ भावना का बोध हो रहा है, कर्ता का बोध है ही नहीं।
व्याकरण लोग कहते हैं ना कर्तृक्षायाम लट लाओ, या कर्तृवर्त है ही नहीं, यह भावनार्थ हमारे मत में। कर्ता तो आक्षेप लभ्य बोला, कर्ता तो आक्षेप लभ्य, और संग्रह में पढ़े हैं आप। इसलिए कहते हैं अरे ना, क्यों? कोई पद का श्रवण ही नहीं हो रहा, कि धात्वर्थ तो भावना का बोध कर चरितार्थ हो गया। अच्छा, फल भोग विवर्जनात्, फल भोग का या कोई कथन करने वाला, बल्कि उल्टा है, निषेधी हो गए, विवर्जनात्। सिद्धांत की नहीं, बलियस्या विधि श्रुतिया अवरुद्धा, अत्यंत बलवती है आपका विधि श्रुति, उससे अवरुद्धा भावना, उससे अवरुद्ध है भावना। लेकिन वह भावना बिना भाव्य का हो नहीं सकता। कि भावना में क्या है? आपने कहा है कि भावेत के न भावेत कथम भावेत, साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा इति कृताकांक्षा। साध्याकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा? स्वर्ग करेगा। भाव्य स्वर्ग, स्वर्ग किसके लिए? लेकिन पुमर्थत्वात्, पुरुष के लिए आगे ना, अधिकारी। और दूसरा वो स्वर्ग शब्द के साथ में वहां काम कम योगाच्छ, कमुकांतो धातु का योग है वहां पर। इस कारण से भी आपको अधिकारी मानना पड़ेगा। अतो अस्ति, सो मने अधिकारी कर्ता अस्ति। दशममासाभ्याम स्वर्गम यजेति श्रूयते तत्र याग क्रिया निष्पादकत्वम कर्तृत्व। यहाँ पर जो है याग क्रिया का निष्पादन करने वाले को कर्ता कहा जाएगा। और फल भोक्तृत्या स्वामित्वम अधिकार, फल का भोक्तृ रूपेण स्वामित्व मानना ये अधिकार हो गया। तादृश अधिकारो याग कर्तुर्नास्ति, तादृश अधिकार यागकर्ता में आप नहीं घटा सकते हो। कुतः फल भोग अभावात्, फल भोग का संबंध कथन नहीं हो रहा है यहाँ कहीं। फल भोग अभावात्, क्यों नहीं है फल भोग? तथा ही विस्तार समझाएंगे। देखो भाई, आप विचार करो, पूरे वाक्य में कितने शब्द है, क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है। शुरू करो यजेत से। यजेत इत्यत्र आज्ञातेन भावना विद्यते, भावना का कथन हुआ है। तस्यांच धात्वर्थ भाव्य, उसमें जो धात्वर्थ क्या है? भाव्य, स्वर्ग भाव्य नहीं है। भावना का भाव्य कौन है? याग, यागम भावेत, यागम भावेत। क्योंकि एक पद में है ना दोनों, यजेतम यज और ता एक पद में दोनों हैं। ये बाह्य किसी अन्य पद का विशेषण है। वो भी स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कामा में कामना का विशेषण है। अन्य पद का विशेषण को अन्य पद में कैसे लाके जोड़ोगे आप? यजक के साथ कैसे संबंध करेंगे उसको? भाव्यत्व ना, नहीं कर सकते। पूर्व पक्ष बहुत सुंदर है। एक पद उपात्तत्वात्, धात्वर्थ को ही भाव्य मानूंगा। क्यों? एक पद के द्वारा गृहीत है। यज धातु प्रकृति है, त प्रत्यय, त प्रत्यय ने भावना बता दिया। और भावना का भाव्य क्या होगा? याग जोड़ेगा, तुरंत धात्वर्थ जुड़ जाएगा। यागम भावेत अर्थ हो जाएगा। स्वर्गस्थो पदांत रूपात्तत्वात् वाग्यन भाव्यतया अन्वेतव्य। और स्वर्ग जो है पदांतर के द्वारा गृहीत है, उसको क्या है आपको करना पड़ेगा? एक वाक्यता रूपी प्रमाण के आधार पर आपको भाव्य रूप में अन्वय करना पड़ेगा। मान गौरव का तच्च वाक्यम एक पद रूपया श्रुतिया बाध्यते। और वाक्य प्रमाण को एक पद श्रुति प्रमाण के, वाक्य प्रमाण श्रुति प्रमाण क्या है? बलवती है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, वाक्य तो बहुत दूर है, श्रुति तो प्रभु बलवती है। ये एक पद श्रुति के द्वारा वाक्य को बांध दूंगा। स्वर्गस्य भाव्यत्व भाव्य सती गुणत्व व्याम, स्वर्ग में इसलिए भाव्यत्व नहीं रहा, अतः गौण हो गया। स्वर्ग शब्द नात्र सुखवाची, इसे स्वर्ग शब्द का अर्थ यहाँ द्रव्य पर घटाना पड़ेगा, फलवाचक नहीं रह गया, गौण हो गया। अतएव उसे सुखवाचक मत मानो, किंतु सुख साधनम चंदना द्रव्यम ब्रूते, सुख का साधन चंदन द्रव्य की ओर ले जाओ, स्वर्ग शब्द का अर्थ।
लोक व्यवहार में होता भी, अरे आज के तो क्या कहाँ माहौल देखिए स्वर्ग जैसा हो गया, घर घर स्वर्ग जैसा हो गया, व्यवहार करते हैं लोग। बढ़िया भोजन आ जाए, क्या लगता है स्वर्ग में बैठे भोजन कर रहे, क्या माल है ये, बढ़िया माल आ गया। लोग तो वस्तु में भी स्वर्ग से लोक व्यवहार में कर रहे हैं। कौन देखा स्वर्ग में कैसा माल मिलता है नहीं मिलता है, कैसा है नहीं है, शास्त्र वर्णन सुना है, वहाँ सब बढ़िया ही बढ़िया होता है। यहाँ जब भी बढ़िया हो जाए स्वर्ग के बता तुलना कर देता है फट से। लोक व्यवहार भी करे, लोग भी तथा व्यवहार है, लोग भी तो ऐसे व्यवहार हो रहा है। चंदन आदि द्रव्यों के जन्य सुख को ही स्वर्ग कर व्यवहार कर देते हैं। तच्च काम है तुम योग्यम, वो कामना करने योग्य भी है। तेना द्रव्य बिना याग अनिष्पत्ते, और द्रव्य के बिना याग भी नहीं हो सकता था। तस्माद अस्मिन वाक्य फल अनभिधान है, इस वाक्य में फल का विधान ही नहीं है। तद भोग अभावात, उसके फल की भोग करने की प्राप्ति संभावना ही नहीं रह गई। से कर्तुर्यागे कर्तृत्वमेव, इस कर्ता का याग में क्या है, कर्तृत्व मात्र माना जाएगा, स्वामित्व नहीं है, अतिव अधिकार नहीं हो सकता। न तो अधिकार इति अधिकार लक्षणम नारब्धव्यम, इसलिए इस अधिकार अध्याय को आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्षण माने अध्याय, द्वादश लक्षणीम बोला है ना अर्थसंग्रह शुरू में भी, द्वादश लक्षण माने 12 अध्याय। अधिकार लक्षणम माने अधिकार अध्याय, नारंभणीयम नारब्धव्यम, आरंभ करने कोई जरूरत नहीं है। यदि प्राप्ते ब्रूमः यजेत इत्यत्र प्रत्यस्य केवलम आख्यात रूपत्वम एवैति न मंतव्यम। यजेत जो त प्रत्यय है, आप सब केवल आख्यात मान बैठे हो, यह मानना आपका गलत है। किंतु लिंग प्रत्ययत्वेन, क्योंकि क्या है तम है लिंग प्रत्यय, आख्यात में केवल है, आख्यात के सकल लकारों को आख्यात बोला जाता है। ल सामान्य का अर्थ है आख्यात। इसे क्या कहा आपने, सत्वादायकम नाम क्रियावाचकम आख्यातम, सभी लकार का नाम आख्यात है। अतः प्रत्ययों में केवल आख्यातत्व तो नहीं रहता है, साथ में लिंगत्व लटत्व लिटत्व वो भी आएगा। आप लिंगत्व लाओगे विधि आएगा, प्रेरणा आएगा। प्रेरणा है तो प्रेरी कौन, किसको प्रेरणा दे रहे हैं आप, अपने आप करता आ जाएगा। इसलिए आख्यात तत्व मात्र नहीं है, किंतु वहां पर लिंग तो भी है। किंतु लिंग प्रत्यत्वेन विधिरूपत्वमप्यस्ति, तत्र आख्यातत्वाकरण भावना माचष्टे विधित्वाकरण पुरुषम प्रवर्तयति। आख्यात दृष्टिया भावना को पहले कथन कर दे, इन विदित्वाकारेण और पुरुष को प्रवृत्त कराता है। पुरुषश्च स्वाभिमत फल मंत्रेण न प्रवर्तते, और पुरुष भी कैसा है, स्वाभिमत फल के बिना प्रवृत्त भी नहीं हो सकता। इति तदपेक्षितम स्वर्गमेव भाव्यत्या विधि रूपादत्ते, इसलिए उस पुरुष के द्वारा अपेक्षित फल स्वर्ग है, उसको यहाँ इसीलिए द्रव्य परक नहीं लेना, मुख्यार्थ लो स्वर्ग लोक, उसको ही भावितया साधितया विधि ग्रहण कर लेगा। स्वर्ग शब्दश्च उत्कृष्टे सुखे रूढ़, और स्वर्ग शब्द क्या है, उत्कृष्ट सुख में रूढ़ है। और लोक व्यवहार में जो प्रयोग होते हैं स्वर्ग, वो तो गौण है, द्रव्य तो लाक्षणिका। तस्मात् सुखस्य भाव्यत्वम विधि श्रुतिया सिद्धाम, इसे सुख के अंदर स्वर्ग के अंदर भाव्यत्व जो है विधि श्रुति से सिद्ध हो गया। धात्वर से तो भाव्यत्वम एकेन पदेन प्रतिमानत्वम अपि न प्रत्येन अवगम्यते। धात्वर जो है भाव्यत्वेन एक पद रूपी श्रुति के द्वारा गम्य होने के बावजूद भी प्रतिमानम अपि न प्रत्येन अवगम्यते, प्रत्यय के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। कि विधि के द्वारा ग्रहण होगा, प्रत्यय के द्वारा, विधि माने प्रत्यय, उसके ग्रहण होगा स्वर्ग ही। किंतु प्रकृत्या इति तथा सती स्वर्गम भाव्यत्व भावनायाम प्रति आसन्नम, इस स्वर्ग ही भाव्यत्वेन भावना में प्रत्यासन है। एक नई विधि रूपेण आख्यात प्रत्ययन अवगमात, एक ही विधि रूप आख्यात प्रत्यय के द्वारा अवगम्य होने से। अब वहाँ तो क्या है, या क्या था, ये प्रत्यय गम्य नहीं था, प्रकृति गम्य था, वो भी भिन्न हो गया।
एक प्रतियोगिता में कई चीज़ें हैं यहाँ। उसके अंतर्गत आख्यात के साथ में लिंग है, लिंग के द्वारा पुरुष भी आ गया, स्वर्ग भी आ गया, भाव्य, सब कुछ आख्यात के अंश के द्वारा ही आ गया, तब प्रत्यय के द्वारा ग्रहण हो गया। कमी योगादपि स्वर्ग से भाव्यतम कमुकांतो धातु, इच्छार्थक धातु के योग से भी स्वर्ग ही भाव्य मालूम होता है। तस्मात् फल भोग संभवे कर्तुर अधिकारोप्य अस्ति, फल भोग जब संभव है, केवल कर्म के कर्तृत्व मात्र नहीं है, कर्तृत्व के साथ में स्वामित्व रूपी अधिकार भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि अधिकार लक्षणम आरब्धव्यम, इसे अधिकार अध्याय आरंभ करना उचित ही है।